दिनमान का घटिपल आता है। बहुत सारे पंचांगों में दिनमान घंटा मिनट में रहता है, पर अपन जो है दिनमान को घटिपल में लगाते हैं। अब मार्तंड पंचांग निकलता है, उसमें दिनमान यहां न देते हुए सबसे आगे देते हैं दिनमान। देखना आप, मैंने जो पंचांग देखे कुछ उनमें दिनमान आगे दिया हुआ है। तो दिनमान कहीं भी हो सकता है, पर उसके ऊपर लिखा रहता है कि दिनमान कहां दिया है। एक बार फॉर्मेट को आप देख लेंगे तो आगे देखने में बड़ी सुविधा होगी। दिनमान के बाद आता है सूर्योदय। अब ये सूर्योदय भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोकल सूर्योदय और एक स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय। वर्तमान समय में तो सारे पंचांगों में सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम में दिया गया है, आपको चकराने की जरूरत ही नहीं है। परंतु यदि आप शताब्दी पंचांग का प्रयोग करें तो उसमें सूर्योदय लोकल दिया गया है, तो वहां पर आपको थोड़ा चक्कर पड़ेगा, पर इससे उस कार्य को कमजोर नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि 100 साल का पंचांग हाथ से गणित कर बना लेना एक छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम इसमें और आगे चर्चा करें तो शताब्दी पंचांग जो बना है वो वैजंती नाम पंचांग गणितम से बना है, और वैजंती नाम पंचांग गणितम जो है वो उतना शुद्ध मान नहीं दे पाती है। उससे जो मान प्राप्त होगा वो ग्रह लाघव, सूर्य सिद्धांत आदि प्राचीन ग्रंथों से तो ज्यादा शुद्ध होगा, परंतु दृश्य से पीछे का मान रहेगा। दृश्य के बराबर शुद्ध मान उसमें आपको प्राप्त नहीं होगा। सूर्य उदय के बाद सूर्य अस्त दिया जाता है। सूर्य अस्त का टाइम घंटा मिनट में दिया रहता है। उसके बाद आती तारीखें। तारीखें हमारी बंगला आ जाती है, फिर आपकी राष्ट्रीय तारीख आ जाती है, फिर मुस्लिम तारीख आ जाती है। ये तारीखें यहाँ दी जाती है। और इसके बाद चंद्र राशि प्रवेश, चंद्र राशि प्रवेश यहाँ दिया जाता है कि चंद्रमा कौन सी राशि पर कब प्रवेश हो रहा है। इसके बाद आ जाता है चंद्र राशि के बाद सूर्य स्पष्ट दिया है अपनों ने प्रातः 5:30 बजे का, तो वो सूर्य स्पष्ट वाला कॉलम आ जाता है। उसके बाद सूर्य ऐसा लिखा है, तो ये यहाँ जो दिया गया है वो सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक की संख्या दी गई है। ये सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक की संख्या की आवश्यकता आपको लगती है कहां पर, अपने चुल्ली का मुहूर्त है या कोई बहुत सारे सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक जहां गिनती आती है वहां पर ये वाली संख्या मैंने गिन कर लिख रखी है। इसके बाद आ जाता है पीछे ग्रहचार। ग्रहचार यहाँ पर व्रत पर्व है, ग्रहचार है, वो लिखा जाता है। अब देखिए इसी के ठीक ऊपर यहाँ जगह में लिखा जाता है तारीख से तारीख तक, और नीचे लिखा रहता है उत्तरायण, उत्तर गोल और हेमंत ऋतु या जो भी बसंत ऋतु, ये यहाँ लिखा रहता है। तो अगर यहाँ कोई दो लिखा है उत्तर दक्षिण गोल, इसका अर्थ है कि गोल इन 15 दिनों में गोल परिवर्तन हुआ है, तो हमें देख लेना चाहिए कि गोल कब परिवर्तन किया है। तो हम जन्म पत्रिका में लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे अयन, गोल और ऋतु, यहां से उठाकर लिख देंगे। हर पेज पर यहां ये बातें लिखी गई हैं। अभी तक जो पढ़ाया उसमें अगर आपको कोई इस आज के प्रकरण में दिक्कत हो तो बोले, मैं उसका समाधान करता हूं। लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको मिलेगा तो आप उसमें देखकर हर चीज को ताजा कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं बाद में। गुरुजी जी, ये विश्वा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, ये इनका फल क्या है? विश्वा जैसे पूर्ण विश्वा 20 होते हैं। हाँ जी। पूर्ण विश्वा 20 होते हैं। अगर आपका विश्वा 1 है तो अब सोच लो आपके उसका फल कितना होगा।
वर्षा के विश्वा मान लो 5 है, तो 20 में से 5 है, तो 5/20 गुणित 100 कर दो। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, पचम 25, 25% वर्षा होगी। मतलब वो 20 पूर्ण मान है, हम 100 में से निकालते हैं, यहां 20 में से निकाला गया है कि 20 में से विश्वा कितने हैं। 20 में से अगर आपके 15 विश्वा है तो 75% बनता है, अगर 20 में से 5 है तो 25% बनता है। इस प्रकार से उस विश्वा का फल 20 में से गिनकर देखेंगे। और बोलें। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। हम अब इस लस्टर के बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज मैंने अभी बीच में क्यों ली, क्योंकि हम लग्न साधन कर चुके हैं, और लग्न साधन के बाद जो हमारे पास बचता है वो है कि हमने लग्न साधन तो किया पर कहीं गलत तो नहीं कर लिया। तो मैं पूरी एक एक चीज यहां से प्रारंभ से लेकर चलता हूं, वहां तक आपको बता दूंगा। अब ये जो पक्ष हैं ये समाप्त हो जाते हैं। इनकी समाप्ति के बाद यहां पर चंद्र का दैनिक नक्षत्र चरण में प्रवेश काल, दैनिक नक्षत्रों के चरणों का प्रवेश काल घंटा मिनट में दिया गया है। जिसे हम पहला, आपके पास पंचांग अभी आया नहीं है, आ जाए तो इस वीडियो से मिला लेना। 22 मार्च 2023 उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, सर्वरक्ष घंटा मिनट 22 घंटा 7 मिनट, अर्थात उत्तरा भाद्रपद का कुल मान है 22 घंटा 7 मिनट। अब पहले चरण में 0 है, दूसरे में 0 है, तीसरे में 0 है, और चौथे के नीचे 9:58 लिखा है। इसका अर्थ है कि 22 मार्च को उत्तरा भाद्रपद का चौथा चरण 9:58 से चलेगा। 9:58 का अर्थ है दिन की 9:58। उसके बाद आते हैं हम 22 मार्च रेवती लिखा है, और फिर पहले चरण में लिखा है 15:32। रेवती का पहला चरण जो चलेगा वो 22 मार्च को दिन में 3:32 से चलेगा। रात्रि 9:08 से दूसरा चरण चलेगा 21:08, और फिर 26:45 से तीसरा चरण चलेगा। 22 तारीख की रात्रि और 23 को सुबह 2:45 से तीसरा चरण चलेगा, और चौथा चरण के नीचे 0 लिखा है, इसका अर्थ है कि चौथा चरण अगली तारीख में चला जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे साल भर के सभी नक्षत्रों के चरण प्रवेश काल निकाल कर दिए हैं। अगर आप नामकरण करना चाहें तो इनसे एकदम से शुद्ध मान देख सकते हैं, आपको चरण निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे दिए हैं दैनिक ग्रह स्पष्ट 6 पेज में। ये निकलने के बाद फिर आता है सूर्यादि ग्रहों के राशि नक्षत्र चरण प्रवेश काल। ये दिए हैं कौन सा नक्षत्र, कौन सी नक्षत्र, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र की कौन सी राशि में चल रहा है, कब प्रवेश हुआ, वो यहां दिया है। फिर उसके बाद आता है अक्षांशादि सारणी विवरण। अक्षांशादि जो सारणी दी गई है उसके ऊपर विस्तार से आपको बताया गया है कि ये क्या है। अब आपके पास पुराना पंचांग है तो उसमें भी देखें, पेज नंबर 62 पर लग्नांतर सारणी भाग 1, लग्नांतर सारणी भाग 2, दो प्रकार की सारणियां दी गई है। हम जनवरी के ऊपर चर्चा करते हैं। 1 जनवरी 2023 के लग्न प्रवेश। देखिए
मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, बस बहुत है, कन्या तक निकाल लेते हैं। कन्या। अब देखिए यहां पर 1 तारीख के सामने 13-1-17 लिखा है। 13-1-17। उसके बाद लिखा है 14-40-45। 14-40-45। उसके बाद मिथुन के नीचे लिखा है 16-38-5। 16-38-5। कर्क के नीचे लिखा है 18-50-51। 18-50-51। उसके बाद लिखा है 21-7-22। उसके बाद लिखा है 23-21-11। फिर तुला भी ले लेते हैं। तुला के नीचे लिखा है 25-34-18। एक जनवरी को मेष लग्न का प्रवेश इस समय होगा, वृषभ इस समय होगा, ये मिथुन, ये सब निमच के मान है। परंतु ये एक स्थिर तारीख के दे रखे हैं, पुरानी लग्न सारनियां हैं। अब इनमें क्या संस्कार होगा वो आपके पास पंचांग चाहे पुराना है तो उसमें भी देख सकते हैं। 62 पेज पर देखेंगे तो 1-1-2023 मतलब सन 2023 के लिए जो संस्कार दिया है लग्नांतर सारणी भाग 1 में, वो मेष और मीन में +2 सेकेंड, 0 मिनट 2 सेकेंड दिया है। तो इसमें 0-2 जोड़ देंगे मेष में। वृषभ में दिया है इनने 23 में 4-6-7-8। 4-6-7-8। कन्या में क्या दिया है? कन्या में और तुला में 7 दिया है। बस अब ये सेकेंड है, केवल मिनट और सेकेंड। मिनट को मिनट में जोड़ देंगे, सेकेंड को सेकेंड में जोड़ देंगे। मिनट में कुछ भी नहीं है, केवल सेकेंड में जोड़ना है। 13-1-19। 14-40-49। 16-38-11। 18-50-58। 21-7-30। 23-21-18। 25-34-25। ये हो गए 1 जनवरी 2023 के एकदम से शुद्ध मान नीमच नगर के लिए। अब आप चाहते हो कि नहीं साहब हमारे नगर का होना चाहिए, तो आपके नगर का निकालने के लिए भी इसमें संस्कार करने पड़ेंगे, तब जाकर ये आपके नगर का बनेगा। देखिए मैं आपके नगर का निकाल के बता देता हूं किस प्रकार से इसको आपके नगर का बनाना पड़ेगा। देखिए शिवराम जी अपना माइक बंद करें, या तो प्रश्न करना है तो प्रश्न करें या माइक बंद करें, दोनों में से एक काम करें। तो मेरा माइक क्योंकि बंद है। तो यहां आपका क्यों आ रहा है फिर? ठीक है मैंने पिन कर दिया, अब नहीं आएगा। तो देखिए ये लग्नों का प्रवेश हुआ। मेष लग्न का शुद्ध प्रवेश निमच में, वृषभ का ये शुद्ध निमच का प्रवेश हुआ। अब आपको कहां का निकालना है, मुझे एक नगर बताओ, मैं वहां के निकाल के बता देता हूं।
गुरुदेव भरतपुर का निकालिए। भरतपुर का निकाल देते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, आप जहां रहते हैं उस जिले के 601 नगरों के मैंने इसमें पंचांग में लग्नांतर दे रखे हैं। आपको चकराने की कतई आवश्यकता नहीं है। भरतपुर, भरतपुर का निकालना है हमें। भरतपुर, भरतपुर का जो संस्कार दिया है पेज नंबर 96 पर, 96 पेज नंबर पर हमारा भवानी, बदेसर, भटिंडा, भरतपुर, भरतपुर नगर दिया है। उसके सामने मेष लग्न में ऋण 12 मिनट 42 सेकेंड लिखा है। 12:42 ऋण, ऋण 12:42, ये मिनट है, ये सेकेंड है। फिर उसके बाद 15/7 लिखा है वृषभ में। फिर मिथुन में लिखा है 16:21। फिर कर्क में लिखा है 15:47। फिर सिंह में लिखा है 13:45। देखिए, इसमें प्लस 13:45 है, वो इसमें प्रूफ रीडिंग में रह गया है, क्योंकि सभी माइनस है तो एक प्लस नहीं होगा। 13:45 आप अपने पंचांग में सुधार लें। -11 0, फिर आता है -8 7, बस। ये ऋण होने से सभी घटा देंगे, तो 9 में से 2 गए 7, 7 में से 4 गए 3, 11 में से 3 गए 8, 6 में से 2 4 और 12। ये आपका भरतपुर का मान आ रहा है, घंटा मिनट सेकेंड में भरतपुर का लग्न प्रवेश एकदम से सूक्ष्म शुद्ध। 9 में से 7 गए 2 4, 40 में से 15, 10 में से 5 5, 4 में से 2 2 और 14, 11 में से 1 में से 1 2, 7 में से 2 5 और 8 में से 7 गया 1, 3 में से 1 2 और 16। अरे इसमें से ये घटाना है, मिनट में से मिनट, सेकंड में से सेकंड। समझ में नहीं आए तो भी आप अलग से घटा के देख लेना। 8 में से 7 1, 5 में से 4 1, 58 में से 47 गए तो 11, 50 में से 15 गए 35, 18, 30 में 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4 और 7 में से 4 गए 3, 6 में से 1 गया 5 और 20, 18, 10, 23, 18, 14 में से 8 गए 6, 26 और 25। भरतपुर में मेष लग्न का प्रवेश इस समय होगा, वृषभ का इस समय होगा, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, सारे लग्नों का प्रवेश समय हमने निकाल दिया। अब देखिए, हमारे भरतपुर में किसी बच्चे का जन्म हुआ 12:55 पर हुआ, तो 12:55 पर 12:48 37 से 14:25 42 तक मेष लग्न रहेगा। तो मेष लग्न में जन्म हुआ
और हमने गणित की तो गणित में मीन लग्न आ रहा है, तो हमने गणित करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, उसको सुधार लो। मैंने आज ये प्रकरण इसलिए लिया कि हम लग्न तो साधन कर रहे हैं, पर वो शुद्ध निकला कि नहीं निकला, उसका प्रमाण क्या है। तो इस प्रकार से आप आपके लग्न का की प्रामाणिकता को देख सकते हैं कि हमारा लग्न शुद्ध है या नहीं है। इसके लिए आपको ये अक्षांशादि सारणी देखनी पड़ेगी। अक्षांशादि सारणी में अपने नगर का नाम लेंगे और ऊपर लग्नांतर मिनट सेकेंड धन होने पर लग्न प्रवेश में जोड़े और ऋण होने पर घटावे लिख रखा है, और मेष से मीन तक के मान दे रखे हैं सभी नगरों के। तो वो जैसा चिन्ह है वैसा क्रिया करनी है आपको, बस और कुछ नहीं। ये लग्न प्रवेश आपका मिल जाना चाहिए कि